मंटोला मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र के चौधरी चंदा ने सर्व समाज को दिया संदेश। दहेज जैसी प्रथा को समयानुसार समाप्त करना जनहित में अति आवश्यक। आगरा थाना मंटोला मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र के चौधरी चंदा ने सर्व समाज को दिया सामाजिक संदेश। बहन बेटियों को विदा करना अब आसान करें। दहेज जैसी प्रथा को समयानुसार समाप्त करना अति आवश्यक है। चौधरी चंदा का कहना था कि समाज का युवा वर्ग दहेज के खातिर अपराध की ओर कदम बढ़ा रहा, जिससे देश व समाज को काफी नुकसान होता नजर आ रहा। चौधरी ने कहा कि आज हमारे समाज में दहेज न होने की वजह से 85% बहन बेटियां घर में बैठी हैं और अपनी शादी की सीमाओं को भी पार कर चुकी हैं। उनके इस दर्द को आज हमने समझा है। हमें दहेज प्रथा को बहुत कम करके बेटियों को विदा करना है, यह कहना है चौधरी चंदा का। उन्होंने कहा कि पैसे वाले परिवार जो अपनी बेटियों की शादियों में लाखों करोड़ों खर्च करते हैं, उनको चाहिए कि अपनी बेटी को विदा के उपरांत गरीब को 10 बेटियां विदा कर दी जाएं। तो इससे बड़ा पुण्य का और कोई कार्य नहीं होगा, जिससे हमारी दुनिया भी अच्छी बने और आखिरत भी। आखिर में उनका कहना था कि नियमानुसार कानून का सहारा लेना पड़े तो हम लोग कानून का सहारा लेने के लिए मजबूर होंगे। हम लोग शिक्षा से काफी पिछड़ गए हैं, जिसका कारण सिर्फ दहेज प्रथा है। हम आगरा के थाना मंटोला क्षेत्र घाटी माहुवानिया पर आए हुए हैं, जहां पर सुनने को मिला है कि मुस्लिम समाज में जो दहेज प्रथा को लेकर काफी प्रचलन चल चुका है, जिसके लिए युवा वर्ग क्राइम की ओर अग्रसर हो रहा है। मैं यहाँ की चौधरी से मुखातिब होकर बात करता हूँ, आखिर ये दहेज की लानत पे कब तक अंकुश लगेगा। मैं चौधरी चंदा साहब से मुखातिब होकर बात करता हूँ। सर, आपका नाम? चौधरी चंदा, मंटोला से। साहब, ये बताइए, आजकल जो दहेज प्रथा को लेकर जो काफी प्रचलन हो चुका है, उस पर कहाँ तक आप लोग अंकुश लगाने का काम कर रहे हैं? ये चाहते हैं, ये दहेज की जो बीमारी है, ये लोगों को बहुत नुकसान पहुंचाती है। सादगी के साथ शादी अगर हो और दिखलावा न हो, तो इससे जो है तमाम हमारी ऐसी बहन बेटी हैं जिनकी 35 साल, 40 साल, 30 साल की उम्र हो रही है और दहेज का इंतजाम नहीं कर पा रहे। हमारे तमाम भाइयों को सोचना चाहिए उनके लिए भी, और इस बीमारी को ख़त्म करने के लिए इसको कम से कम किया जाए और बिगड़ दिखलावे के दिया जाए, खामोशी से दिया जाए, इससे हमारी तमाम बहनें बैठी हैं उन सबकी शादी। चौधरी साहब, मैं आपका एक जिम्मेदार, आपको जिम्मेदार समाज का चौधरी के नाते मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जैसे शिक्षा की ओर आपका समाज जो पिछड़ रहा है और वो कामयाबी और जाते जाते पीछे लौट रहा है, बल्कि क्राइम की ओर बढ़ रहा है, तो आखिर उसका कारण क्या है? और उसका कारण ये दहेज है। दहेज जो है, अब जो जवान बेटी बहन घर में बैठी है, तो बताओ भाई और वो बेटा क्या करेगा, इंतजाम कैसे करे? वो कारोबारों की हालत बहुत ख़राब है और आदमी जो है शादी के अंदर इतनी करोड़ी मांग रख रहा। ये मांग ख़त्म होना चाहिए। ये सौदेबाजी जो हो रही है, ये ख़त्म होना चाहिए और सादगी के साथ ये शादी और दहेज बिगड़ दिखलावे के दिया जाए। आप कौम को क्या संदेश देना चाहते हैं? हम तो यही दरख्वास्त करना चाहते हैं अपनी कौम के लोगों से कि आप तमाम लोग इसके अंदर पहल करें कि सादगी के साथ शादी हो और इसका दिखलावा, रियाकारी, इसको बंद की जाए। जो सारी कौम का भला हो वो काम करना चाहिए, उसमें बढ़ चढ़ के सबको हिस्सा लेना चाहिए, ये हम चाहते हैं। सुनने में आया है कि शादी से पहले आपके यहाँ मंगनी होती है, उसमें काफ़ी धन खर्च किया जाता है, उसको आप कहाँ तक सही समझते हैं और रोकने का काम करने के प्रयास करते हैं? बिल्कुल गलत है ये मंगनी का होना, और मंगनी का प्रोग्राम बिल्कुल शादी की तरह हो गया, ये बिल्कुल बंद होना चाहिए। इससे और डबल नुकसान हो गया। अब ये तमाम लोग ऐसे हैं तो जो शादी कर सकते हैं तो मंगनी नहीं कर सकते, तो ये तो डबल हो गया और उदार काम होने से और बढ़ गया। तो ये जो है मंगनी ना होनी चाहिए। मंगनी जो है इससे बहुत काफ़ी नुकसान हो रहा है मंगनी से।
तमाम पैसा मंगने पे नाजायज खर्च होता है। चौधरी साहब, आप कौम के एक जिम्मेदार होने के नाते अपनी कौम को संदेश देते हुए ये कहेंगे कि जहाँ एक बेटी की शादी करोड़पति करता है तो क्या उसमें गरीब बेटियों को शामिल करना उसके लिए कहीं बेइज्जती है या फख्र की बात है? ये तो फख्र की बात है। तो हमारे तमाम ऐसे भाई हैं आगरा शहर के अंदर कि तमाम अपनी एक बेटी की शादी में तमाम पैसा खर्च करते हैं। उनको चाहिए कि अपनी बेटी की शादी के साथ 10-5 गरीब बेटियों की भी शादी कर देंगे तो कोई उनके लिए बड़ी बात नहीं है। आप दहेज में कानून का सहारा लेना चाहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल होना चाहिए कानून का सहारा। लेकिन भाई हमारी मीटिंग से, हमारे प्रोग्राम से, हमारे बुजुर्ग तक करके चले कोई रुकावट ही नहीं हो पा रही, तो कानून का सहारा होना चाहिए जिससे कि ये बीमारी बंद हो, ये बीमारी खत्म हो। आप भविष्य में प्रशासन सहयोग लेते हुए आगे का प्रोग्राम जारी रखना चाहते हैं जो बिल्कुल दहेज पर अंकुश लगे? बिल्कुल अंकुश लगे, प्रशासन से उसकी वो करेंगे कि ऐसा कोई शिकल बने कि जो दहेज पर अंकुश लगे कि दहेज रुके और सादगी के साथ शादियां होनी चाहिए। ये थे मुस्लिम समाज के हाजी चौधरी चंदा, जिन्होंने अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए दहेज को बहुत मुख्तसर से आदान प्रदान करने के लिए कौम को जगाया है। और इनका कहना है कि अगर कौम के लोग नहीं जागे तो फिर आगामी दिनों में कानून का सहारा लेते हुए इस पर अंकुश लगाने का कार्य किया जाएगा। मैं अपना कैमरामैन अनिल पचौरी के साथ मोहम्मद अजीम भारती, एबीपी न्यूज़ आगरा।